अब मेरे ख्याल से हम आपके सवालात की तरफ चलते हैं काइंडली। जी सर। अच्छा सर, ये रैली हो रही है, बाइक रैली हो रही है, लेकिन बड़े अफसोस की बात मुझे नज़र आ रही है कि इस स्टेज के ऊपर कोई एक भी बाइकर मौजूद नहीं। जाम वहीद वहाँ पे बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। मैं इतनी ज़रा सवाल मुकम्मल कर लूँ फिर करते हैं। बिल्कुल साहब सुल्तान मोहम्मद अली साहब, एक कितना बड़ा नाम मोटर स्पोर्ट्स में जीप रैली के हवाले से, नदीम भाई का बहुत बड़ा नाम है। ये अपने मोटर स्पोर्ट्स के बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन ये रैली हो रही है बाइकर्स की। बाइकर्स को तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टेज पे होना चाहिए था, ताकि और वो वहाँ के होके भी आ भी चुके हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ जाम वहीद नज़र आए, इस वजह से मैंने उनका नाम लिया। लेकिन बाइकर कोई एक ना एक स्टेज पे ज़रूर होना चाहिए था। दूसरी बात, मेरा सवाल ये कि इस शदीद गर्मी के अंदर आप ये करा रहे हैं, हालांकि मोटर स्पोर्ट्स यहाँ सबको मालूम है कि मोटर स्पोर्ट्स का सीज़न जो है वो नवंबर दिसंबर में शुरू होता है और फिर फरवरी मार्च तक जाता है। शदीद गर्मी है इस वक्त दादू के अंदर, तो किस तरह के इंतजाम होते हैं? दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि मीडिया बहुत अहम रोल अदा करता है, बहुत अहम रोल बिल्कुल करता होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल जो है ना मीडिया को लेके तो जाते हैं, लेकिन मीडिया को ना वो कहीं खाने चाहिए ना नरम बिस्तर चाहिए। मीडिया को चाहिए नेट फैसिलिटीज़ वहाँ होती नहीं है, वहाँ डीएसएनजी तक हमारे पहुँचना दुश्वार हो जाता है। तो हम मुझे बताइए किस तरह मीडिया कवरेज करेगा? पहले दो सवालों का, एक बाइकर्स यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, दूसरा इस शदीद गर्मी में। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सारा इवेंट हो रहा है बाइकर्स के लिए। इसमें कम से कम 500 लोग हमारे साथ इन टच हैं। हम सबको तो नहीं कर सकते अभी हम ये, क्योंकि मेन बाइकर्स का जो हमने सिलसिला रखा है वो आपको मैंने बताया 29 को कायद के मज़ार से वही आगे होंगे, हम सारे उनके पीछे ही खड़े होंगे। ये चीज़ सारी हाईलाइट ही हम उनकी वजह से ही कर रहे हैं। दूसरा, आपने बात की कि वहाँ पे जो डीएसएनजीज जाएंगी। देखें जी, हम एक चीज़ को, नई चीज़ है उसको प्रमोट करने जा रहे हैं। जो फैसिलिटीज़ हम कोशिश करेंगे आपको नेट भी प्रोवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें आपको दें वहाँ पे जाके। तो सर कोशिश करेंगे कि नीचे तक तो नेट है, बाकी आप अपना रिकॉर्ड कर लीजिएगा कैमरा में और वो फिर नीचे आ जाएंगे तो फिर चला लीजिएगा। सर अगर आप इजाज़त दें उसकी, ठीक है, नेट के लिए सर, जिस तरह मेरी अगर आपसे इनिशियल एक मीटिंग हुई थी और जिसमें आप भी मौजूद थे, मैंने आपसे उस वक्त भी ये शायद चीज़ हाईलाइट उस वक्त मैंने आपको की थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे सेटेलाइट अरेंजमेंट किया जाए आप लोगों की स्पेशल कवरेज के लिए, क्योंकि आपको चाहिए होगा। उससे बाद डेफिनेटली मीडिया चीज़ ऑन एयर नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे नेट का। डोंट वरी अबाउट दैट। जहाँ पे रैली का जितना भी स्टार्ट फिनिश पॉइंट होगा वहाँ पे नेट मौजूद होगा जी, आपके लिए। थैंक यू। अगले सवाल पे जाने से पहले मैं ये ज़रूर हाईलाइट कर दूं कि नलतर से लेकर और डिफरेंट जितनी रिमोट स्कीइंग डेस्टिनेशंस हैं, मैं पर्सनली गवाह हूं कि बुखारी साहब वहाँ पर इंटरनेट दे चुके हैं। तो अब अगर इस साइड पर नहीं लेकर आते तो इट वुड बी अ वेरी वेरी मेरे ख्याल से एक वो पार्शलिटी हो जाएगी। बट सर मेरी सर देखें, आपको मैंने मौका दिया, आप मुझे मौका दें, दोनों मौका देंगे। देखें, वो कहते हैं ना, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, तो फिर बड़ी मज़े मज़े की बातें होती हैं। बात सर ये है कि आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद था वो मेरे ख्याल से आपने पूरा कर दिया। तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उन चीज़ों की निशानदेही की है जिनको हमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट तक भी लेकर जाना है आपकी मुनासबत से, और मिलकर हमें इस चीज़ को हल करना है। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि फैसिलिटीज़ देना, सर की बात बिल्कुल ठीक है। वी आर इम्प्रूविंग एज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशन, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से इंश्योर कराना चाहिए। और हमारे लिए मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होगा कि हम यहाँ से सब मिलकर सीखें और आगे हमने क्या लाहे अमल तय करना है उस पर हम सब मिलकर काम करें। अगले सवाल की तरफ हम जाएंगे। सर आप प्लीज़ कुछ जी अच्छा, एक माइक उधर भी दे दें प्लीज़, उस साइड पर भी। जी सर प्लीज़। जी, मेरा नाम जिशान हुसैन है। सर अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो क्लियर कर दें कि बाइक रैली वाया नेशनल हाईवे होगी या सुपर हाईवे की थ्रू स्टार्ट होगी। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो स्टार्ट किया था वॉरक हिल के टूरिज़्म के हवाले से, इंटरनेशनल टूरिज़्म भी इसको बनाने जा रहे हैं, या आपने असम्बली की फ्लोर पे भी कहा था। जी। लेकिन बाकायदा उसके लिए अभी काफ़ी टाइम उस चीज़ को भी आपके असम्बली फ्लोर पे कहते हुए हो गया, लेकिन बाकायदा उस पर इम्प्लीमेंट अभी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, हुकूमतें 5 साल के लिए आती है, 1 साल का टर्न गुजर गया, टाइम पीरियड कम ले गया। अगर आपने उसको बहुत जल्द टूरिज़म प्लेस बनाना है तो उसके लिए क्या एक्टिविटी की कोई बिड्स नहीं है, कुछ नहीं अभी तक। आप सिर्फ ट्रैक को तलाश कर रहे हैं कि कहाँ से हम शॉर्टकट निकालें, क्या स्टार्ट करें। तो उसके लिए कितनी स्ट्रेटजी आप जल्दी कर सकते हैं ताकि ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो, ताकि ट्रैक रैली भी, बाइक रैली और जीप रैली का प्रोसेस जो है ये भी एक अच्छे तरीके से हल हो सके। मैपिंग, बिल्कुल मैपिंग का सवाल है जी। अर्ज़ ये है कि मैंने जो असेंबली में स्पीच की थी उसको 1 महीना नहीं हुआ, ठीक है सर, 1 महीना हुआ है। हमारा पिछला सेशन था तो उसी में मैंने ये चीज़ फ्लोट की थी। देखें, आप लोग ही हैं जो हमारे चीज़ों को बताएंगे,
और जैसे अतीब भाई ने बताया कि वहाँ नेट नहीं है, देखें ये हमारी चीज़ें नॉलेज में पहले से ही हैं। कुछ नेट वहाँ फैसिलिटीज़ है, जो गोरख है वहाँ से इंटरनेट चलता है, लोग जाते हैं अपनी वीडियोस भेजते हैं, व्हाट्सएप भी वहाँ काम करता है। तो अभी हम उसको और बेहतर कर देंगे, आप जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आपकी आंख है मीडिया की, जो हम पॉलिटिशियंस को या जो भी हम असेंबली में बैठते हैं, आपकी आवाज़ हम देखते हैं तो उस पर ही नोटिस होता है सारी चीज़ों पे। तो लिहाजा मैंने बिल्कुल 1 महीना पहले हमने एक प्लान दिया है। देखें आज आप देखें ये चीज़ें जो हो रही हैं ये गोरख हिल स्टेशन के लिए हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये रैली जो आप कह रहे हैं स्टार्ट होगी, ये बाइकर्स जाएंगे हैदराबाद में, इनको वेलकम करेंगे। रैली वहीं होगी, वाई पांदी से लेके पूरा ट्रैक हम आपसे शेयर कर देंगे, वहीं होगी। जो गर्मी की बात की, गर्मी की लहर देखें गुजर चुकी है, अब मौसम काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अक्टूबर आ जाएगा, आ गया तकरीबन। तो अब वो गर्मी की शिद्दत नहीं है जो पहले थी। अभी टेम्परेचर भी सही है, और बेसिकली वो जो इलाका है जहाँ पे हम जा रहे हैं, वो चढ़ाई पे आप जाएंगे, वो एक ठंडी जगह है। अभी भी मैंने कुछ फ़ोटो ट्विटर पे शेयर किए थे कुछ दिन पहले, तो उधर अभी भी बादल टच करते हैं नीचे, मतलब हमारी हाइट ऊपर है, बादल से और नीचे। तो अच्छा है, आपकी कैमरा की आंख जितना उसको प्रमोट करेगी तो टूरिस्ट ज़्यादा जाएंगे। ये ज़रूर है वहाँ पे कि अभी रोड जो है वहाँ पे 4x4 ऊपर जा सकती है, और रोड पे ऊपर जा सकती है, क्योंकि लोग नीचे पार्किंग करते हैं गाड़ियाँ, और वहाँ पे लोकल्स की जीपें खड़ी हैं, वही उनको लेके जाती हैं। तो ये अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको कि बेहतर से बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। जो मैं इस रोड की बात कर रहा हूँ, तो हम इससे कोशिश करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले आएँ। जैसे आपने देखा है कि सिंध हुकूमत ने बहुत सारे रास्ते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाए। तो यहाँ से 190 किलोमीटर होगा, सर्वे हमने तकरीबन किया है, 190 किलोमीटर वहाँ तक बन रहा है। सिर्फ उसमें खीरथर नेशनल पार्क आ रहा है बीच में। वहाँ पे आपको पता है कि इस्लामाबाद में मोनाल होटल पे भी कोर्ट ने एक चीज़, क्योंकि यहाँ हम कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे नेशनल पार्क में, सिर्फ हमें रोड वहाँ से गुजारना है, और गोरख उससे काफ़ी आगे है। तो हम कोशिश करेंगे वो कॉजवे बना दें, उसको कोई फेंसिंग कर दें कि वहाँ पे आईबैक्स है, बेसिकली पाकिस्तान का नायाब जानवर जो है वो है। तो लोग, अच्छा है, एक सफारी भी हो जाएगी, जो कराची से जाएंगे वो ये खीरथर नेशनल पार्क से होते हुए उधर जाएंगे। तो कोशिश करेंगे अगर कोर्ट की कोई ऐसी चीज़ आती भी है तो उसमें सिंध हुकूमत, बल्कि हमारा कल्चर डिपार्टमेंट वो बात करके अपने लॉ डिपार्टमेंट से अपना वकील एडवोकेट जनरल भी हमारे जो सिंध के हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बात करके कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस रोड को हम ले आएँ आगे तक। और ऊपर भी कोशिश करेंगे, जैसे इन्होंने बात की आवारी ने, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये भी हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसी तरह ही जो हमारे साथ वहाँ आते जाएंगे तो हम उनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके, और इंशाल्लाह यही करेंगे कि उसको हमें लोगों के लिए, जो खुसूसन सिंध में है, तो सिंध के लोगों के लिए तो ये एक जन्नत का टुकड़ा है। और आप सब जो फैमिलीज़ के साथ कहीं जाना चाहें तो ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। सर्दियों में तो थरपारकर भी है, हमारे पास मोहनजोदड़ो है, रनी कोट है, या हमारा फैज़ महल है। सिंध में बहुत सारी मकली है या किंजर है, किंजर को भी इंशाल्लाह हम उसके जो रूम्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी पे हम ले जाएंगे। शुक्रिया सर। पीछे 2024 लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर 2010 लिख दें, 2004, 2014, मतलब मैं 22 साल से कर रहा हूँ। आज से 15-17 साल पहले आप जैसे एक मिनिस्टर थे जिन्होंने बताया था कि सिंध में, और जैसे आपने ही बताया तो ऐसा लगा पिछले हफ्ते गोरख हिल जो है वो सिंध में नमूदार हो गया है। तो हम ये सुन रहे हैं, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जो वहाँ जाते हैं किसी जगह और वापस आके कहते हैं ना, अबे बाबे तूने जगह नहीं देखी, बस इतना लफ्ज़ काफ़ी होता है। लेकिन हम वो बाबे ढूंढ रहे हैं जो गोरख हिल को 20 साल में डेवलप कर सकें। आपको यकीनन ये कलमदान नया मिला है, मैं गया भी हूँ, सस्सी परिचों की भी बातें सुनी, मतलब मैं 5वां-6वां मिनिस्टर देख रहा हूँ। सेम है, आप यकीन करें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ आप दिन तारीख बदल दें। गिडानी के अंदर रैली होती है, गिडानी उस रैली की वजह से इस्टेब्लिश नहीं होता, गिडानी की एक हैसियत है। लेकिन आप गोरख हिल को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो एक बेसिक नेसेसिटी, अमनो अमान, खाना पीना, कोई कढ़ाई बना के नहीं दे सकता गोरख हिल पे। अगर आप चले जाएंगे ना, हकीकत ये आपके जाने में और मेरे जाने में और अवाम के जाने में सर बहुत फ़र्क होता है। आप जब जाएंगे, जुनेद अली शाह भी मिनिस्टर रहे, ससी पलीचो भी रही, साफियों को भर भर के लेके भी गए, बेहतरीन वहाँ पर महफिल भी होती है, वो होती है। लेकिन कोई मियाँ बीवी अपने 4 बच्चों के साथ चला जाए ना, तो सर फिर वो सिंध हुकूमत और उनको जो कुछ कहता है ना, वो हमने अपने कानों से सुना है। तो मेरा ख्याल है बातें बहुत ज़्यादा हैं,
इम्प्लीमेंट सिंध हुकूमत करे तो वाकई सिंध के लोगों को और कराची के लोगों को एक अच्छा डेस्टिनेशन मिल सकता है। सर, जब से ये मेरे पास आया है टूरिज़्म का कलमदान, और गोरख हिल मेरे पे को अभी हमने लेजिस्लेशन कराई असेंबली से, और मेरी क़यादत ने अभी मैं चेयरमैन उसका ऑफिशियल डिक्लेयर हो जाऊंगा, क्योंकि असेंबली से तो कानून पास हो गया। मैंने जैसे ही मुझे टूरिज़्म मिला तो आपको मेरे पास वीडियो है, मैं वो शेयर कर सकता हूँ। ना कोई मिनिस्टर है, आम कॉरपोरेट के लोग, आम लोग यहाँ से फैमिलीज़ के साथ गए हैं। वो अभी मैं आपको ये चीज़ जिस दिन